बारिश मुसलसल हो रही थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी खामोशी से बाहर देख रही थी। सर्द हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी। उसी दिन उनके घर में एक नया किराएदार आया था। अम्मी ने बताया था, लड़का अकेला है, खामोश तबीयत का लगता है, ऊपर वाला कमरा दे दिया है। आयशा ने ज्यादा तौजह नहीं दी, लेकिन रात को जब वो पानी लेने किचन में गई तो उसने पहली बार उसे देखा। काला हुडी पहने एक लंबा सा लड़का खामोशी से खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सूरी, मैं शायद रास्ते में आ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। आयशा ने पहली बार किसी अजनबी की आवाज सुनकर दिल की धड़कन तेज महसूस की। नहीं, कोई बात नहीं। वो फौरन वहां से चली गई, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले चंद दिनों में उसने महसूस किया कि वो लड़का हमेशा खामोश रहता था, न किसी से ज्यादा बात, न हंसी, न दोस्त, बस अक्सर रात को छत पर अकेला बैठा बारिश देखता रहता। एक रात आयशा भी छत पर चली गई। हवा बहुत ठंडी थी। वो लड़का दीवार के साथ बैठा आसमान देख रहा था। आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? आयशा ने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। हर इंसान के अंदर कुछ शोर होता है, मैं बस उसे दूसरों से छिपाता हूं। आयशा खामोश हो गई। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों बातें करने लगे। चाय, बारिश, छत और लंबी रातें, ये सब उनकी आदत बन गए। एक दिन आयशा ने हंसते हुए पूछा, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? लड़के ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, मगर मुस्कुराना सिखा देते हैं। आयशा का दिल जोर से धड़का। शायद वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। आयशा पानी लेने नीचे आई तो उसने देखा वो लड़का दरवाजे के पास खड़ा किसी से फोन पर कह रहा था, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। अगर उसे सच पता चल गया तो। आयशा के कदम रख गए। कौन सा सच? उसके हाथ कांपने लगे। अगली सुबह वो लड़का बगैर कुछ बताए घर छोड़कर जा चुका था, सिर्फ एक खत छोड़कर। आयशा ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी।